नमस्कार सारे मेरे 7वीं चरण के बहाली के लिए तैयार बैठे शिक्षक शिक्षिकाओं। आप सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करनी है और ये जो मुस्कान है चेहरे की ये सिर्फ कुछ पल के लिए है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बातें जो हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही गंभीर है। चाहे वो भर्ती बोर्ड की तरफ से हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे शिक्षा सचिव की तरफ से हो, चाहे जिला की तरफ से हो, चाहे 7वें चरण की भर्ती को लेकर के हो या फिर एस्टेट सीटेट मतलब सुपर टेट की बात हो, चाहे वो बीटेट की बात हो। इन सारी चीज़ों में आज कुछ भी हंसने वाली बातें, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना और समझना अब यहाँ से जरूरी हो गया। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्पष्ट तौर से जान लेनी चाहिए और उन सब के बारे में आप ठीक से समझ लीजिए। एक पर एक करके वन बाय वन हम सारे पहले पे वी आर डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सिनेरियोज कि आप एक बार समझ लें कि क्या हो रहा है आपके साथ, सरकार क्या कर रही है और अलग अलग यूट्यूब चैनल भी क्या क्या कर रहे हैं, न्यूज आउटलेट्स भी क्या कर रहे हैं और इन सारे ऐसे सुपर टेट के केस को लेकर के किस तरह से सरकार जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में इन सारी चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे वो बीटेट को लेकर के मामला उठ रहा है, हर चीज़ पे एक बार आपकी जानकारी हो जानी चाहिए और यही मेरा प्रयास है कि आज की वीडियो में हर पहलू पर बात कर लेंगे और आप एक बार समझ भी लीजिए क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ठीक है, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। आप ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। सामने ना आइए लेकिन पीठ पीछे खड़े तो रहिए कि हाँ बेटा बिहार के मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, दोस्त भाई हम तारा साथ है बानी, कोनो दिक्कत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस दिया कीजिए आप लोग। ऐसे घरों में बैठ करके आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। यू कांट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन द सिटिंग ऑन द चेयर ऑन द होल। तो ये सारी चीज़ें अब आइए सारे पहलुओं पे वन बाय वन करके बात करते हैं। इससे पहले एक चीज़ का मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन दबा देना चाहिए क्योंकि आगे क्या मुहिम जो है उसमें मुझे आपके साथ के घर बैठे जरूरत पड़ेगी और आपको भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो एक भरोसेमंद साथ होना जरूरी है, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। सुपर टेट का मामला आप सबको पता है, हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है, सुनवाई चल रही थी। कभी सरकारी वकील नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, कभी जवाब नहीं दे पा रहे थे। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, कोरोना, भर्ती टलती, मतलब हियरिंग को टालते टालते फाइनली अब जाके सुनवाई हुई है और अब कोर्ट ने उनको क्या किया है, आंसर की को लेकर के क्वेश्चंस में जो गलतियां हुई हैं उसको लेकर के उनको ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि अब आप इस पर हमको जवाब दीजिए कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। और साथ ये भी कह दिया कि इससे संबंधित जो भी भर्ती होती है अब उसमें आपको हाई कोर्ट को लूप में लेना पड़ेगा, मतलब हाई कोर्ट के संज्ञान में ले करके ही भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए कहाँ एक पेच फंस रहा है, तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब इसके पीछे राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस मंशा में है कि इधर अब ये मामला फंस गया, अब वो जनता को आकर के ये बोलेंगे कि कोर्ट की बात है। तो देखिए ये बात में आप पढ़िएगा मत, कोर्ट ने ये नहीं कहा है, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि सीटेट वाले बच्चों का सिलेक्शन मत करो, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बीटेट वाले बच्चों का सिलेक्शन मत करो। कोर्ट ने सिर्फ सुपर टेट वाले बच्चों के लिए कहा है कि उनकी जो वो भी रोका नहीं, उन्होंने कहा है कि जब आप उनका सिलेक्शन कीजिएगा तो एक बार हमको बता दीजिएगा। तो अगर इसमें किसी भी तरह की बातें जैसे कि स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कोर्ट के मामले को वैसे डिले चल रहा है, ये गलत बात है। कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस गलतफहमी में मत आइएगा आप लोग। अब आ जाते हैं दूसरी बात। एक आज जो मेरे बिगड़ने का रीज़न है ना, कल मैंने देखा किसी माध्यम से एक महिला जो लगातार एक शिक्षिका है वो लगातार लड़ रही है इस भर्ती को लेकर के। बड़ी मुश्किल से कल वो गई थी अपने एक साथी के साथ, एक शिक्षक के साथ, दोनों गए थे और उन्होंने मिला, वो डायरेक्टर से मिले थे। जो जवाब सुना दिया ना उन्होंने, वो जवाब सुन करके मुझे हैरानी हो गई। ठीक है करते हैं, अभी तो कोई सूचना नहीं है, देखते हैं। अरे सर आप डायरेक्टर हैं सर, आपके पास सारी पावर है, आपको किससे पूछना है? आपके पास इतनी भी जानकारी नहीं है कि 7वें चरण की क्या हो रही है? आपने तो कमिटमेंट किया था। इवन मेरे आरटीआई के जवाब में भी उन्होंने यही कहा था कि हम जो है 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 6ठे चरण की प्रक्रिया आपने 16 से 17 तारीख के बीच में कहा था, ये 17 मार्च को हम प्रक्रिया समाप्त कर देंगे, 15 से 16 मार्च को समाप्त कर देंगे और 7वें चरण की शुरू कर देंगे। आप दिखाने के लिए झुंझुना दिखा रहे हैं कि मधुबनी में भेज दिए हैं, आप दरभंगा में भेज दिए हैं कि शिक्षकों की कितनी संख्या है। आप प्रॉपर क्यों नहीं गाइड कर रहे हैं? आप कभी बीटेट वालों के, अब बीटेट वाले साथी आपकी मांग जायज है कि बीटेट की परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि सीटेट तो हर साल होता है ना, आप एक बार सीटेट में भी तो ट्राई कर सकते थे ना। आपको पता है कि बिहार सरकार ऐसी ही है, इसमें कोई शक नहीं है कहने में, अब मुझे किसी का डर भी नहीं है। तो आप एक बार सीटेट के लिए ट्राई कर लिए होते साथियों। अब आप खुद बताइए कि एक तो बीटेट की परीक्षा हो भी गई तो आपको पता है ट्रेंड क्या चलता है, मामला जाएगा कोर्ट में, फिर ये रुकते रुकते सरकार तो खुद भी चाहती है भर्ती लंबी, मतलब आप भी पीसेंगे, आपको तो मिलेगा नहीं, और साथ साथ जो इतने दिन से इंतजार लोग करके बैठे हुए वो भी आपके साथ पीसेंगे। और सॉल्यूशन सिंपल सा था कि आप सीटेट का एग्जाम दे लिए होते, हर साल होता है, अभी जुलाई में फिर होगा। तो ये आप करेंगे नहीं, सीधा रास्ता चलेंगे नहीं और फिर एक आप प्रॉब्लम लेके खड़ी करेंगे। तो ये चीज़ है। अब साथियों आप सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें अब आप सबको
देखिए 5 लाख अगर ट्विटर कैंपेन से ही होना होता ना, 5 लाख ट्विटर कैंपेन हुए थे, इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं देगा, मतलब समझ लीजिए क्या है हो रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अनऑफिशियली एक बात मुझे पता चली है, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने कुछ सोर्सेज से बात की थी और कुछ पता चला, तो मुझे ऐसा बताया गया कि बेकार ही हल्ला कर रहे हैं, मतलब आ जाएगा नोटिफिकेशन, हम अप्रैल में कर देंगे, ऐसा मुझे एक सूचना मिला है। और हंसते हंसते सर ने कहा कि अरे यार करने दो, लेकिन आ जाएगा नोटिफिकेशन, आ जाएगा, क्योंकि बिहार दिवस चल रहा है और अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो ये जो है एक हेल्दी है, तो उनके मूड से लग रहा था कि चलो आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक पक्ष आपको तैयार करके रखना चाहिए। ये तो मेरे से कहा गया ना, ये बातें सबके सामने पब्लिकली क्यों नहीं कही जा रही कि हाँ हम निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें और चीज़ें जो है ना 17 के बाद अगर नहीं हो रही हैं तो थोड़ा सा लग रहा है। और अब ये जो कहते हैं ना कि भाई देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि विद्यार्थी जो है वो आप क्या चाहते हैं कि हर विद्यार्थी परेशान होता रहे? आपको एक नोटिफिकेशन, चलिए आपको नहीं देना नोटिफिकेशन कि कब से शुरू कर रहे हैं आप, मतलब शुरू मत कीजिए, एक बता दीजिए, तो एक ऑर्डर जारी कर दीजिए कि भाई हम इस तारीख के बाद नोटिफिकेशन निकाल देंगे। विद्यार्थी शांत हो जाएगा, अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, कभी आप कहते हैं कि 50,000 महिलाओं, देखिए आपका टाइम लग रहा है, लेकिन आपके लिए सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। देखिए किस तरीके से बॉल कभी इस कोर्ट में कभी इस कोर्ट में फेंकी जा रही है, आपको समझाना भी तो मेरा ही काम है ना। आप भी तो जान लें कि क्या चल रहा है भर्ती के नाम पर। महिलाओं की सीटें नहीं भर रही हैं, महिलाओं की सीटें क्या हम ट्रांसफ़र कर लें, ये एक इसमें हमको टाइम लग रहा है। अभी एक नया बॉल फेंका गया है कि 2021 तक की सारी जो रिक्त पद हैं उसकी जानकारी इकट्ठे करने में वक्त लग रहा है। भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, जिला के अंदर में कितने सारे लोग हैं, आपको इतना वक्त लग रहा है। इलेक्शन की वोटिंग करने में तो 3 दिन लगता है आपको, और मतलब इन सारी चीज़ों में आपको इतना टाइम लग जा रहा है। तो इसलिए साथियों जरूरी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रहा हूं, कल मैं एक आरटीआई फाइल करूंगा फिर से, और उस आरटीआई में आपके सारे सवाल जो है ना वो मैं कल आरटीआई में डालूंगा, पिछली भी और आगे की भी, और मैं उनसे जवाब लूंगा और मैं आप सबको आकर अवगत भी कराऊंगा, और उस आरटीआई की कॉपी भी आप सबके बीच में बांट दूंगा ताकि आप खुद भी चेक कर लीजिए। पर साथियों आप सबको जानना जरूरी है और जागरूक होना जरूरी है। 5 लाख ट्वीट से कुछ नहीं होता है, 13 लाख 15 लाख 20 लाख मिलियन में ट्वीट करने पड़ते हैं, तब जाके ये सरकार हिलती है थोड़ी सी। तो वो भी जल्दी ही करेंगे, आप सबके साथ मिलकर करेंगे। आप सबके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट संबंधी या फिर एलिजिबिलिटी पात्रता संबंधित सवाल आते हैं, कमेंट सेक्शन में एंटरटेन कर लेता हूं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूं, उसमें भी आप लोग लिख देते हैं तो हम बता देते हैं। तो ये आज का जो सेशन था ना ये इससे अलग था, इसलिए मुझे लगा कि आज इस पहलुओं पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, ताकि आपके अंदर भी थोड़ी एनर्जी आए और आप भी थोड़ा समझ लें कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी है। बाकी आपके जो सवाल हैं इससे संबंधित कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आप पूछ लीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबके सवालों को अटेंड कर लूं। उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा मेरी बातों को सही डायरेक्शन में समझ पाए होंगे। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। कल आरटीआई फाइल करने के पीछे आपके क्वेश्चंस भी कंपेल करने हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, और फिर उसके बाद आपसे आकर के बात कर लूंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स भी रहिए, लेकिन थोड़ा अवेयर भी रहिए। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।